विरासत के पिछले एपिसोड में आपने देखा था गीतकार शैलेंद्र रावलपिंडी से मथुरा होते हुए किस तरह माया नगरी मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने फिल्मों के पर्दे पर अपने शब्दों से देश को सम्मोहित कर लिया। सरल और आसान शब्दों में जिंदगी की गहराई बयान करने का अद्भुत हुनर था शैलेंद्र के पास। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ फिल्मों में लोकप्रिय होने वाले गीत ही लिखे। दरअसल शैलेंद्र ने जो लिखा उसका एक बड़ा हिस्सा तो लोगों के सामने ही नहीं आया। फिल्म के पर्दे पर नहीं आए इन गीतों में शैलेंद्र आवाम के हक की बात करते हैं, जुल्म से लड़ने की बात करते हैं, व्यवस्था के प्रति गुस्सा दिखाते हैं और जिंदगी जीतने का हुनर भी बताते हैं। एक नजर शैलेंद्र के ऐसे ही नायाब गीतों पर। देश आजादी के लिए लड़ रहा है। गोरी हुकूमत की सांस फूलने लगी है। उसने जान लिया है कि हिंदुस्तान अब जाग उठा है। जाते जाते वो और हिंसक तथा क्रूर हो रहे हैं। इसके खिलाफ शैलेंद्र के दिल में उबल रहा है लावा। गुस्सा जबान और कलम से फूटता है। करोड़ों दिलों की आवाज। हम जान गए दुश्मन तेरी चालें, साजिश है तेरी हमें लड़ाकर उखड़ी जड़ें जमा ले। तूने ही मजहब के कुछ अंधों को है उकसाया और धर्म के ठेकेदारों को तूने ही भड़काया। उफ 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 कैसा ये विष फैलाया। जलता है पंजाब हमारा, जलता है पंजाब हमारा प्यारा। अहिंसा का नारा और गांधी का सहारा। क्रांतिकारियों की कुर्बानी, गोरी हुकूमत मांग उठी पानी। लेकिन जाते जाते साजिशें न छोड़ी। हजारों साल की साझा संस्कृति वाले देश को एक झटके में कपड़े की तरह चीर कर चले गए। शैलेंद्र का दिल रो रहा है। हिंदुस्तान से बैठकर पाकिस्तान को संदेश। सुन भैया सुन भैया सुन भैया, रहीम पाकिस्तान के तुमको भुलवा पुकारे हिंदुस्तान से। सुन भैया भुलवा जो था तुम्हारे पड़ोस में, संग संग था जब आया होश में। सोना रूपी धरती की गोद में खेले थे हम दो बेटे किसान के। सुन भैया रहीम पाकिस्तान के तुमको भुलवा पुकारे हिंदुस्तान से। मुश्किल से भर पाए हैं दिल के घाव, कल ही बुझा है देखो लाशों का अलाव। मुश्किल से भर पाए हैं दिल के घाव, कल ही बुझा है देखो लाशों का अलाव। बीच धारों में डोलती अपनी नाव, फिर क्यों आसार है तूफान के। सुन भैया रहीम पाकिस्तान के तुमको भुलवा पुकारे हिंदुस्तान से। सुन भैया सुन भैया सुन भैया सुन भैया।
देश आजाद हुआ ही है, तिरंगा लहरा रहा है और लोग इस खुशी को पूंजी की तरह संजोए बैठे हैं। शैलेंद्र इस मौके पर खामोश नहीं है। वो लिखते हैं, 6 साल की इस आजादी ने, इस रंग रंगीली गादी ने कुछ ऐसा मंतर फेरा है, हर दूजे पहर सवेरा है। इस राम राज में सब खुश हैं, हम नए समय के लवकुश हैं। रावण न मरा, लंका न जली, खुद घर लौट आई जनक लली। ना सेतु बंधा ना पूंछ जली, मंत्री हैं श्री बजरंग बली। बस ये रामायण सीधी सादी सी, आजादी हो तो ऐसी हो। आज़ादी के पहले 2 दशकों में उस भारत के ऊपर लिख रहे थे जो भारत सपने देख रहा था, और वो सपने थे कि एक हिंदुस्तान ऐसा होगा जिसमें हर आदमी को इज्जत मिलेगी, मजदूरों किसानों को सम्मान मिलेगा, गरीबों की गरीबी दूर होगी और हर प्रकार का शोषण दूर होगा। आजाद मुल्क में शैलेंद्र सरकार और सिस्टम को भी आगाह करना नहीं भूलते। वो देश की नई चुनौतियों का जिक्र करते हैं और उन पर काबू पाने की बात करते हैं। मोटी मोटी पुस्तकों से धर्म और कानून की दुहाई देते हैं, पाप पुण्य की सफाई देते हैं। आप देवताओं और सज्जनों को पहचानते होंगे, आदमी को आप नहीं जानते, क्योंकि आप रहते हैं नेपियन सी रोड पर। धारावी की इस बस्ती को क्या जाने, जहां कच्चे चमड़े की दुर्गंध में भी जिंदगी सांस लेती है, जवान होती है, प्यार करती है और फिर नई जिंदगी को जन्म देती है। He was a poet first. Often he would recite to mummy कि एक बार मम्मी से बाबा ने कहा कि स्टॉप एंड लिसन। मम्मी बिजी थी तो कहते कि बात सुनो शकुन, हमारी बात सुनो। तो मम्मी ने कहा कि अभी बाद में आते हैं। एंड ही जस्ट रोट, जो बात मैं कहते कहते रह गया, जो बात तुम सुनते सुनते चली गई, वो ना आप कही जाएंगी ना सुनी जाएंगी। ही रोट अ पोएम ऑन दैट एंड he didn't live after that. Mummy regretted the moment that she didn't stop and listen to him. जो चुनौतियां आजादी के बाद सामने हैं, वो शैलेंद्र भी देख रहे हैं। पहाड़ जैसी समस्याएं हैं ये, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदार होते नेताओं की करतूतें। आखिर देश कैसे आगे जाएगा? शैलेंद्र के संग शब्दों के सफर में ये चिंताएं नजर आती हैं। राज का ढोल बजाया, नेता ने कंट्रोल उठाया। राम राज का ढोल बजाया, नेता ने कंट्रोल उठाया। काले बाजारी बनियों को दिल में दिल्ली में बैठाया। खुल्लम खुल्ला लूट मच गई, महंगाई ने रंग दिखलाया। आजादी की चाल दुरंगी, घर घर अन्न वस्त्र की तंगी। घर से देखो दूध को बच्चे, सोए निर्धन की औरत अधनंगी। बढ़ती गई गरीबी दिन दिन, बेकारी ने मुंह फैलाया। रामराज का ढोल बजाया, नेता ने कंट्रोल उठाया। सरकार बेलगाम हो रही है, आवाम की वो नहीं सुनती। परेशानियों का कोई अंत नहीं और वामपंथी शैलेंद्र गुस्से में हुंकार भरते हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तुमने मांगे ठुकराई हैं, तुमने तोड़ा है हर वादा। छीना हमसे सस्ता अनाज, तुम छटनी पर हो आमादा। तो अपनी भी तैयारी है और हमने भी ललकारा है। हर जोर
जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। आपको याद आया होगा कि इस गीत की एक लाइन आंदोलनों और हड़तालों के दौरान नारे की तरह 40 साल से इस्तेमाल हो रही है। ये नारा दिल से निकलता था। हम लोग भी जब युवावस्था में हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट देखे। 1974 में रेलवे की हड़ताल देखी और विद्यार्थियों के आंदोलन देखे, तो ये नारा हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हिंदुस्तान के संसाधन सीमित हैं, अनाज उत्पादन नाकाफी है, उद्योग धंधे पूरी रफ्तार से नहीं खुल रहे हैं और शैलेंद्र इस पर पार पाने के लिए अपना कोहिनूर सामने लाते हैं। 60 साल से ये गीत देश के बच्चे बच्चे की जबान पर है। हर उम्र के लोग इस गीत को सुनकर उत्साह और जिंदगी को लेकर नए नजरिए से भर जाते हैं। हम आपको सुनाते हैं इस गीत की कुछ लाइनें। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।